बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संकलित कविताओं का अध्ययन करने के पहले एक छोटा सा परिचय निराला के बारे में। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों से भरा था। सन 1961 में उनका देहांत हो। पत्नी की प्रेरणा से ही इनकी साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जैसा हमने पढ़ा, छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला के साहित्य संसार में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध होता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता तथा दार्शनिकता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने मतवाला तथा सुधा पत्रिका का संपादन किया। इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण, ओढ़रदानी, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत आदि नामों से इन्हें संबोधित किया जाता था। बचपन में इनका नाम सूर्य कुमार था, क्योंकि इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था तथा 1917-18 में इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी रखा गया। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, अपरा, राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है। इनकी प्रमुख कविताएं भिक्षुक, विधवा, बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, घर्म पकोड़े आदि। साहित्यकारों के अनुसार इनकी प्रथम कविता जूही की कली थी। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को भी संभव किया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने ही सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। इन्होंने शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति अपनी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति प्रकट की है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी इनकी रचनाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। इनकी 2 कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। पहली उत्साह, जो बादलों को संबोधित है, तथा दूसरी अट नहीं रही है। यह फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य के दर्शन हमें कराती है। पहली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। वह है उत्साह। कवि निराला जीवन को बहुत व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर उससे आह्वान किया है कि वह अपनी गर्जना से समस्त आकाश को गुंजायमान कर दे। कवि ने काले घुंघराले बालों तथा बाल कल्पनाओं के समान पालित मानकर उसे नव जीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया है। कविता इस प्रकार है। बादल गरजो, घेर घेर गोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो।
उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन बहुत खूबसूरती से किया है जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान करते हैं। कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। वह बादल से गरजने का आग्रह करता है। कवि कहता है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धाराधर हो, अर्थात हे बादलों घनघोर गर्जना कर सारे आकाश को भर दो, अर्थात गगन का कोई कोना तुम्हारी गर्जना से अछूता न रह जाए तथा गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, अर्थात काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना का विस्तार समाया हुआ है, अर्थात छोटी छोटी काली काली बदलियां बच्चों के घुंघराले बालों के समान पवित्र तथा विस्तृत है तथा उन्होंने अपने हृदय में बिजली की चमक को धारण किए हुआ है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, अर्थात तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, चमक है, तुम नए जीवन का संचार करने वाले हो। तुम्हारी इस बिजली की चमक से लोगों के मन में उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि का मानना है कि बादलों ने अपने अंदर वज्र जैसी कठोरता को छिपा रखा है और अब केवल कोमलता से काम चलने वाला नहीं है। बादलों की भांति कवि भी नई नई कविता कहने के लिए मचल रहे हैं, क्योंकि नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव व क्रांति आवश्यक होती है। इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नए चेतना की रचना करके सबको असीम ऊर्जा से भर दे, लोगों के अंदर एक क्रांति का संचार कर दे। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ओज स्वर को प्रमुखता प्रदान की है। कवि अपनी ओजमय वाणी के द्वारा जन सामान्य में क्रांति के बीजों को उत्पन्न कर आम जन के अंदर चेतना के स्वर को जागृत करना चाहता है। कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति छिपी हुई है, इसके माध्यम से ही संपूर्ण संसार में नव जीवन का संचार होने वाला है। कविता की अगली पंक्तियों में बादल पीड़ित तथा प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का अर्थ है व्याकुल, उन्मन मतलब बेमने, निदाग मतलब भीषण गर्मी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल तथा परेशान हैं, बादल की आस लगाए बैठे हैं। इतने में आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, इतने में अज्ञात दिशा से अनंत बादलों ने आकर आकाश को घेर लिया तथा अपना जल बरसाकर गर्मी से तपती धरती व लोगों को शीतलता प्रदान की। इस प्रकार इस कविता में बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की चमक के समान क्रांति भर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही बादलों का सुखकारी व कल्याणकारी रूप भी यहाँ पर बताया गया है। कवि बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करना चाहते हैं और एक नई क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। धन्यवाद। अगले कालांश में हम निराला की अगली कविता अट नहीं रही, जो फागुन के सौंदर्य को प्रस्तुत करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में निराला ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए सुंदर एवं लघु शब्दों का प्रयोग किया है तथा ओज गुण व संगीतात्मकता नाद सौंदर्य के साथ दिखाई देती है, जो अत्यंत आकर्षक है।
घेर घेर घोर गगन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण। इसमें अनुप्रास अलंकार के दर्शन होते हैं। तथा घेर घेर ललित ललित विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। तथा बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। धन्यवाद।